हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा चैनलिंग के ऊपर, जो कि आने वाला न्यू मून की चैनलिंग है, जो 8 मई को होने वाली है। 8 मई को फिर से हमारा न्यू मून आने वाला है और अभी तुरंत में 5 की पोर्टल गई है। और एनर्जी इस वजह से कैसी रहेगी आप लोगों की, और आने वाला न्यू मून में कैसी एनर्जी रहने वाली है, आप लोगों को क्या क्या करना है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मुझे, आप फेमिनाइन लोगों के लिए खासकर कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी, और डीएम की क्या एनर्जी है वो भी मैं बताऊँगी। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक मैसेज अभी लगातार मिल रहे हैं कि फेमिनाइन आप लोगों के सामने कुछ रिवील होने वाला है। किसी का कोई ट्रुथ है जो रिवील होने वाला है। ये फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव, या फिर आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता चल जाए कि आप मतलब कुछ लोगों को पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ लोगों को पता चलेगा कि वो डीएम एनर्जी में है या डीएफ एनर्जी में है, कुछ लोगों को ये भी पता चल सकता है कि वो स्टार से ट्विन फ्लेम है या फिर वो एक ओल्ड सोल है। तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ रिवील कराया जाएगा डिवाइन की तरफ से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे चैनलिंग हो रहे हैं। तो अवॉइड कीजिए और मेरी बातों पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कुछ रिवील हो सकता है, कुछ बड़ा हैप्पी चेंजेस भी आप लोगों की लाइफ में आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है किसी के लाइफ में, मतलब सॉरी आप लोगों की लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी जो है वो हायर यान में शिफ्ट की जा रही है। तो अभी एनर्जी आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो निकल कर आई है वो फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब एक टाइम पे आप एकदम सही रह रहे हो, खुश रह रहे हो, और वही दूसरे टाइम पे आप एक नम वाली एनर्जी से डील कर रहे हो, उदास रह रहे हो। एक इरिटेटिव वाली एनर्जी भी निकल कर आ रही है कि बहुत जल्दी आप इरिटेट हो जा रहे हो किसी भी चीज़ से, लोगों से। यहाँ पे आपका टोन भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, जैसे बात करने का तरीका आपका चेंज हो गया हो। आप लोगों से बात कर रहे हो तो आप मतलब आपकी बातों में वो नम्रता नहीं है, विनम्रता जिसे कहते हैं ना, प्यार से बातें करना, वो चीज़ नहीं है। आप लोगों से फ्रस्ट्रेट होकर बातें कर रहे हो और बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में भर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी डिवाइन का जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों के लाइफ से वो सारे लोग, वो नेगेटिव जितने भी लोग हैं या फिर जो भी हैबिट है, वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे आप लोगों के लाइफ से। सब कुछ अभी क्लीन होता हुआ दिख रहा है मुझे। आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपके लाइफ से रिलीज़ होंगे, जो लोग आपको कोई हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिन लोगों का आपके लाइफ में रहना आपके लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, वो लोग आपसे, आपके लाइफ से जाता हुआ यहाँ पे दिख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन। एंड डिवाइन मस्कुलाइन की भी मैं कहूँ तो बिल्कुल सेम एनर्जी चल रही है अभी, क्योंकि अभी के समय में डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ से बहुत सारे लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है जो उनके लिए सही नहीं है, जो उनको गलत गाइड कर रहे थे या फिर जो उनका यूज़ कर रहे थे। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन हेल्थ इशू से परेशान है, लेकिन आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन उनको हील कर रही है। और इसका पता मुझे मेरे ड्रीम में इतना सटीक दिखा कि जैसे एक डिवाइन मस्कुलाइन ऊपर से पुल पर से गिर रहे हैं, और मैंने मतलब मेरे डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा मुझे दिखाया गया कि वो पुल पर से गिर रहे हैं और मैंने उनको कैच किया है एक बच्चे की तरह, और फिर मैंने उनको हील किया है। उनको हैंड में फ्रैक्चर आया था और फिर मैंने उनको हील किया है, ऐसा कुछ मुझे ड्रीम में दिखा है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन की हेल्थ इशू का कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है या फिर एनर्जी का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखाया गया है कि उनको फिज़िकली प्रॉब्लम हुई है तो ये फिज़िकली ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इमोशनली, मेंटली भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप उन्हें हील करोगे, आपकी एनर्जी उन्हें हील करेगी। तो आपको जाना नहीं है उन्हें हील करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन किसी प्रॉब्लम में है, कोई बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, वो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर फिज़िकली वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनकी हेल्थ की इशू है, तो आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए और डिवाइन को कहिए कि आप उन्हें ठीक कर दीजिए। आप एनर्जी अपनी बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा उनको ठीक करने में। मैं जानती हूँ आप
आप लोग के अंदर से ये चीज़ें आ सकती है कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। फिर मैं क्यों उन्हें ठीक करूँ, ये सोचिए आप कि मैं क्यों ठीक करूँ। इससे अच्छा है कि डिवाइन उन्हें ठीक कर दे। डिवाइन आपको संभाल रहे हैं तो डिवाइन उनको भी संभाल ही सकते हैं ना। हमसे आपसे भी बहुत ऊपर की एनर्जी है ना डिवाइन, तो वो उनको अच्छे से संभाल सकते, वो उनको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है। फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन को करियर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस टाइम पे। जो भी डिवाइन मस्कुलाइन अपने करियर में स्टेबल नहीं है, उनको उनकी तरफ करियर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा उनके करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है उनके लाइफ में। यहाँ पे आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क के तरफ जो एक सीरियसनेस होता है वो दिखेंगे आपकी खुद की एनर्जी में, कि अब आपके अंदर एक ये आएगा कि अब मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। और आप इतने कॉन्शियसली इनर वर्क को करना चाहोगे, इतनी डेडिकेशन के साथ में इनर वर्क को करना चाहोगे, पूरे दिल और आत्मा से अब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहोगे, एकदम से डूबना चाहोगी स्पिरिचुअलिटी में। और ये सही मायने में आपकी अवेकनिंग होगी डिवाइन फेमिनाइन। आप अभी भी अवेकन हो, ऐसा नहीं है कि आप अनअवेकन हो, लेकिन ये जो अवेकनिंग होती है ना, जो हम फुल डेडिकेशन के साथ स्पिरिचुअलिटी में जो डूबते हैं, वो एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है हमारी, वो अलग ही लेवल की अवेकनिंग होती है हमारी। यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को यूज करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर डिवाइन आपको दे रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको जानना है कि ये आंसर आपका सही है या नहीं, क्योंकि जो आंसर डिवाइन आपको कर रहे हैं वो आंसर को पहले आपको देखना है कि ये सही, आपका इंट्यूटिवली पता करना है कि ये सही है या फिर आपके माइंड का ही कोई गेम है, ऐसा कुछ आपको पता करना है। ठीक है, अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए। यहाँ पे नेगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी सीकर्स अभी आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए आपकी। हमारी एनर्जी उनको हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो आपके लाइफ में आएंगे दो तरीके से। एक तो अच्छे बन के भी आएंगे, एक बुरे बन के भी आएंगे। तो यहाँ पे आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये टाइम आपको मी टाइम में गुजारनी है, आपको अपने ऊपर काम करनी है और अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और आधे घंटे 1 घंटे के लिए अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए। किसी एक ऐसे जगह पे रखिए जो जगह नेचर से जुड़ी हुई है, ताकि आपकी जो सोल है वो रिचार्ज हो सके, सोल की हीलिंग हो सके। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि बहुत एनर्जी अभी कलेक्टिव में हाई भी चल रही है, मैं लो नहीं कहूँगी, क्योंकि जितने भी मेरे पास अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं उन सभी की एनर्जी बहुत हाई चल रही है, ओवर हाई एनर्जी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जिनकी भी ओवर हाई एनर्जी हो रही है वो लोग कम बातें कीजिए, और क्योंकि इस टाइम पे आप बातें बहुत ज़्यादा करोगी। जब भी हमारी एनर्जी हाई होती है ना, तो हम बातें बहुत करने लगते हैं, बहुत मतलब ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र हमारा हो जाता है, हम रिलीज़ करने लगते हैं बहुत सारी बातें। तो बातों बातों में आप कुछ ऐसा ना बोल दो जो दूसरों को नहीं बतानी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी कोई भी सीक्रेट दूसरों के सामने रखा तो ये आपकी जो सीक्रेट है वो सीक्रेट नहीं रहेगी। इतना आप समझ लीजिए, वो सामने वाला बंदा ना किस किस को बताएगा और क्या क्या करेगा, आपके लाइफ में नेगेटिविटी इससे क्रिएट हो सकती है। तो डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी जो जुबान है उस पर कंट्रोल रखिए, और दूसरे में कि लोगों से कम बातें कीजिए, और कुछ दिनों के लिए अपने जो सीक्रेट्स हैं ना वो अपने तक ही रखिए, दूसरों को मत बताइए। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं, जो इंसान नॉर्मली आपके लाइफ में है उतना आपका कोई वेल विशर नहीं है, ऐसे नहीं। फिर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसके बारे में किसी किसी को बताना चाह रहे हो कि हाँ मैं किसी जर्नी में हूँ, मेरा कोई ट्विन है। और ये उनके लिए चैनल हुआ है जो न्यूली अवेकन है। तो मैं उन सबको बता दूँ, जो भी आप लोग न्यूली अवेकन हो, जिनके जर्नी में आए हुए अभी 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखिए, प्लीज़ किसी को मत बताइए, कोई समझने वाला नहीं है। और दूसरे में कि ये चीज़ें आपकी इमेज पे भी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी फेमिनाइन मैरिड है पहले से ही। तो प्लीज़ आपके 3D लाइफ में इससे कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन अभी एक नम वाली एनर्जी में चल रहे हैं, तो उनको ना मतलब अभी किसी से बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो अभी आपसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाह रहे, वो अपने आप में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक नम वाली एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है। डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ऐसा कहूँगी कि लो साउंड कर रही है, ऐसा कि मतलब उनको बहुत लो फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपसे एनर्जी ले, लेकिन वो खुद नहीं आना चाहते। तो आप सामने से उन्हें कोई कांटेक्ट करके अपनी कोई एनर्जी मत दीजिए उन्हें।
हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जितने टाइम के लिए वो नम वाली एनर्जी में है और जितने टाइम के लिए वो अकेला फील करेंगे ना, उसके बाद ही डिवाइन उनको उनकी एनर्जी यानी कि अपनी एनर्जी से उनकी जो एनर्जी की लैकनेस है उनको कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा काम डिवाइन को भी करने दीजिए उनके ऊपर। आने वाला न्यू मून में डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े से यहाँ पे इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं, और आप लोग सभी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के इमोशन से कनेक्ट करती हुई भी दिखोगी। यहाँ पे आपको मून बहुत ज़्यादा दिखेंगे और पानी भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे। वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। मून जो है वो भी आपकी इमोशंस को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, और जो वाटर है वो भी हमारे इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे करने आपको यही है कि अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर पर्जिंग हो रही है तो फिर उसे रिलीज़ कीजिए, उसे दबा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्ज आउट कीजिए, उसे निकालिए अपने अंदर से। पानी यहाँ पे आपको चार्ज करके पीने हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन की इमोशन से आप लोग का जब भी कनेक्ट करोगे तो आपको बिना बात के रोना आएगा। ये एनर्जी अभी कलेक्टिव में चलेंगी कुछ दिनों के लिए, कि आगे आने वाले समय में आप सभी इमोशनल होती हुई दिख रही हो। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन भी इमोशनल होंगे। उनको नहीं पता है कि वो किसके लिए इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो होंगे। लेकिन आपको पता है कि आप अपने डीएम के लिए इमोशनल होगी। यहाँ पे जो सोल मर्जिंग का प्रोसेस वो काफ़ी हाईली स्पीड अप होकर आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोग सोल मर्जिंग में आ रहे हैं जिनको 696 ज़्यादा दिख रहे हैं या 969 ज़्यादा दिख रहे हैं। वो लोग स्पीडली सोल मर्जिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत मतलब कांग्रेचुलेसन आप लोगों को, जो भी सोल मर्जिंग को अचीव करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं उन सभी को, क्योंकि ये एक बिग अचीवमेंट है डिवाइन की तरफ से। जो हम अचीव करते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो सोल मर्जिंग जब हम अचीव करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमें देता है और हमें हमारे ट्विन से एनर्जेटिक लेवल पे हमेशा के लिए कंप्लीट कर देता है। ये एक दिन के लिए नहीं होता, ये हमेशा हमेशा के लिए हमें मिल जाता है ये सोल मर्जिंग जब हमारी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी राइजिंग होती हुई वो भी दिख रही है। तो प्लीज़ जब भी आप लोगों की कुंडलिनी राइजिंग हो रही है, जिनकी भी है, तो बहुत अच्छा साइन है। आप माँ से कनेक्ट कर रहे हो तो आप माँ से ब्लेसिंग्स मांगिए और अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना सेव रखिए और गलत नेगेटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी को ना लगाए। जैसे कि गुस्सा करने में, किसी को बुरा भला कह रहे हो तो उसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 2 टाइम शावर लीजिए आप लोग, 2 टाइम नहाइए, ताकि ये हाई एनर्जी जो चल रही है अभी 2-3 चीज़ें साथ में चल रही है। 5-5 के पोर्टल की जो एनर्जी है अभी वो भी चल रही है। अभी उसको ख़त्म होने में 2 से 3 दिन अभी और लगेंगे, और साथ में न्यू मून की एनर्जी वो भी चल रही है। सोल मर्जिंग की जो एनर्जी कलेक्टिव में अभी चल रही है वो भी चल रही है, साथ में कुंडलिनी राइजिंग की एनर्जी जो है वो भी चल रही है। तो आप लोगों के एनर्जी में ना स्टेबिलिटी बिल्कुल फील नहीं होगी। बस ये कुछ समय के लिए है। आते आते फुल मून आप लोगों की एनर्जी, सबकी एनर्जी बैलेंस होती हुई यहाँ पे दिख रही है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।